कहा नॉट पॉसिबल भैया, मेरी जगह प्लेयर चेंज करो, किसी और को भेज दो। कह रहे भाई ये मैच के रूल में नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते, अब तो जो करना है भैया आपको ही करना पड़ेगा। और प्रभु का नाम लेकर मैं भी, मुझे बैटिंग करनी नहीं आती, इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूं, लेकिन मैं जब वहां पर खड़ा हुआ, सब एक बॉल बची हुई थी और सामने से वो बॉल आई और बॉलर बड़ा तेज था, उसने कहा इसके बैट पे नहीं लगनी चाहिए, इसके सामने से जानी चाहिए खाली। क्या जानी चाहिए? खाली। खाली गई तो तब भी वो सामने वाली टीम जीत जाएगी, क्योंकि एक ही बॉल है, उसके बाद बॉल नहीं है। अब मैं घबरा रहा हूं, मैं टेंशन में हूं, मैंने कहा क्या करूं, क्योंकि मेरे सुन रहे हैं, मेरे बैट से बॉल टच नहीं होती, हमेशा घुमाता हूं तो निकल जाती। टेक्निक नहीं पता ना, खेलने नहीं है ना। अगर कोई कुश्ती की बात होती, गिराने की बात होती तो फिर भी मैं कर लेता हैंडल, लेकिन ये वाला टेक्निक मुझे नहीं पता। और सब लोग कह रहे हैं अश्वनी करके दिखा। मैंने कहा यार मेरे बस की नहीं है। एक बॉल उसने फेंकी, उसकी बॉल, उसकी स्पीड देख के ही डर गया मैंने कहा यार ये बहुत जोर से मारेगा, और बहुत जोर से वो आया। उसका पूरा प्लानिंग था ये बॉल खाली निकलवाऊंगा। क्या निकलवाऊंगा? और हकीकत में वो बॉल खाली। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, और भाई तेरे को उम्मीद टिकी थी, उसने बॉल फेंकी और मैंने बैट घुमाया, लेकिन बॉल टच नहीं हुई, खाली। सब लोग परेशान हो गए, बैट छोड़ दिया मैंने, सब मेरी तरफ देखने लगे, यार एक बॉल भी नहीं कर पाया। सब लोग देखकर कहने लगे यार प्लीज एक बॉल नहीं कर पाया। और मैं भी बड़ा परेशान हुआ यार, मेरी वजह से लोग हार गए। लेकिन उधर से एम्पायर की आवाज आती है, भैया नो बॉल, नो बॉल। मैंने तुरंत दोबारा बैट पकड़ा, उसने जैसे ही बोला नो बॉल, हमारी टीम उछलने लगी। ओ एक बॉल काफी है। जिस गेम को हम सोच रहे थे खत्म हो गया, एम्पायर क्या कह रहा है? नो बॉल। मतलब एक चांस और मुझे मिल गया, एक बॉल भी बची है। सुन रहे मेरी बात को? मेरी बात सुन रहे चर्च? और जब मैंने उस दोबारा बैट पकड़ा, अब मैंने अपने बुद्धि पर, अपने विश्वास पर, अपनी ताकत पर बैट नहीं पकड़ा, मैंने बैट उठाकर प्रार्थना की, प्रभु इस मैच को जिता दे। और जैसे ही सामने से वो हारी हुई बाजी, मैं बता रहा हूं मेरे साथ ये घटित हुआ है, बैट उठाकर प्रार्थना की और वो हारी हुई बाजी जब उसने दोबारा बॉल फेंकी, बॉल बाउंड्री के पार गई। चर्च हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, कई बार हम सोचते हैं ये तो अब ओवर हो चुका है, ये तो अब फिनिश हो चुका है, अब मैं इस गेम से बाहर हो चुका हूं, अब मैं इस दौड़ से बाहर हो चुका हूं। लेकिन आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं ताकि आपको बता दूं अभी गेम ओवर नहीं हुई है यीशु के नाम में। अभी गेम ओवर नहीं हुई यीशु के नाम में। अभी एक और जांच बाकी है और इस जांच में आप जीत के बाहर आओगे यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहीं चर्च। शैतान कहता है इट्स ओवर, लेकिन प्रभु कहता है इट्स नॉट। कई बार हमारे दिमाग में हम ये सोच कर बैठ जाते हैं, हम सोच कर बैठ जाते हैं और हम अपने हाथ से हथियार गिरा देते हैं, जैसे मैंने गिरा दिए। हेलो, सुन रहे तो जोर से बोला हालेलुया। कई बार मसीह लोग भी अपने हथियार गिरा देते हैं, एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तीन बार फेल हो गए, अब नहीं बनेगा, अब तो गेम से ही बाहर हो गए। शैतान आपको बिल्कुल हताश कर देता है। मेरी बात सुन रहे चर्च? शैतान आपको बिल्कुल निराश कर देता है और आपको ये दिमाग में फिट कर देता है अब तेरी गेम खत्म हो चुकी है, अब तू बैटिंग रख, अब तू बैट रख, अब तू हथियार गिरा और यहां से भाग जा। लेकिन वहीं से पवित्र आत्मा की आवाज आती है, हालेलुया। जिस तरीके से एम्पायर ने कहा नहीं अभी गेम खत्म नहीं हुई है, एक बाकी है, एक बाकी है, एक बाकी है, आपके लिए मार्च महीने में एक और बाकी है यीशु के नाम में। आपका मार्च महीना आशीर्वादित होगा यीशु के नाम में, आपका मार्च महीना जयवंत होगा यीशु के नाम में। और आमीन ऊंचा आशीष
आपकी है चर्च। आमीन ऊंचा कहीं चर्च। जोर से बोले वन मोर। आज शैतान बहुत अपसेट हो गया मुझसे। आज शैतान अपसेट हो गया। शैतान अपसेट क्यों हो गया? क्योंकि शैतान ने सोचा था मैंने मसीहों को हरा दिया। शैतान ने सोचा मैंने क्रिश्चियंस को हरा दिया। शैतान ने सोचा कि मैंने विश्वासियों को हरा दिया। शैतान ने सोचा कि मैंने कलीसिया को हरा दिया, जवान बच्चे बेटा बेटी को हरा दिया। शैतान सोच रहा था कि तुम हार गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा यूं कहता है तुम्हारे लिए चांस है यीशु के नाम में। तुम आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। तुम आशीषित होगे यीशु के नाम में। तुम्हारे घर में धन संपत्ति आएगी यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहते हैं। ये महीना मार्च का महीना है। ये महीना मार्च का महीना है। और मार्च आर्मी की भाषा में मार्च को क्या कहते हैं चर्च? मार्च को क्या कहते हैं आर्मी की भाषा में? फौजियों की भाषा में क्या कहते हैं? मार्च का मतलब होता है आगे बढ़। ओ मार्च में आगे बढ़। हालेलुया। ये मार्च नहीं, ये मार्च होने का समय है। ये आगे बढ़ने का समय है यीशु मसीह के नाम में। आगे बढ़ो तुम आशीष में यीशु के नाम में। आगे बढ़ोगे तुम प्रभु में यीशु के नाम में। आगे बढ़ोगे तुम फाइनेंस में यीशु के नाम में। आगे बढ़ोगे तुम पदों में यीशु के नाम में। जोर से चिल्लाकर कहे मार्च। जोर से कहे मार्च। इसका मतलब है आगे आगे आगे। बैटिंग मत छोड़ दे मेरे भाई। फील्डिंग मत छोड़ दे मेरे भाई। हथियार मत गिरा दे मेरे भाई। रोना मत शुरू कर मेरे भाई। रोना मत शुरू कर। ये बाजी हाफ हारे नहीं हो। अभी आपकी गेम खराब नहीं हुई है। अभी आपकी गेम ओवर नहीं हुई है। यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ो यीशु के नाम में। आगे बढ़ो यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले ये यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। शैतान का एक गंदा प्लान होता है। मेरी बात सुन रहे बाहर वाले लोगों? मार्च बोलो मार्च। इसका मतलब क्या है? प्रभु कह रहा है आगे। प्रभु कह रहा है आगे, है ना? हथियार मत गिराओ। बैटिंग मत छोड़ो। ग्राउंड मत छोड़ो। अपने विश्वास को तोड़ना नहीं है। अपनी आत्मा को तोड़ना नहीं है। अपनी आराधना स्तुति को तोड़ना नहीं है। अपने प्रार्थनाओं को रोकना नहीं है। उसको चलना, कंटिन्यू चलने दे। उसे चलने दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं बता रहा हूं चर्च, मेरी बात को ध्यान से सुने। जितने लोग बाहर है सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये वचन आपके सिर पर से ना जाए। इसको पकड़े, पकड़े इसे। पूरी रात परमेश्वर ने जो बातें, पवित्र आत्मा ने जो बातें मुझे सिखाई है उसे मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे साथ वचन निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। हेलो, मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह उस समय पकड़े गए, प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़ लिया, रोमन्स लोगों ने पकड़ लिया, यहूदियों के सरदारों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, प्रधान याजकों ने जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया तो वो प्रभु पर दोष लगाने लगे। मतलब प्रभु को वो एक जगह से घसीटते घसीटते दूसरी जगह तक लेकर जाने लगे। एक कचहरी से दूसरी, दूसरी कचहरी से तीसरी, तीसरी कचहरी से, ऐसे ही उसे महासभाओं में वो ले जाकर खड़ा करने लगे और उसके खिलाफ में दोष लगाने लगे।
यीशु मसीह के खिलाफ में दोष लगाने लगे और यीशु मसीह को बार बार सभाओं के बीच में, कचहरियों के बीच में बार बार प्रभु को उन्होंने घसीटा, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी, क्योंकि वो प्रभु से नाखुश थे, अप्रसन्न थे और उस पर झूठे झूठे दोषों को वो लगाने लगे। यहाँ पर 16 वचन में भी इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर, घेर कर और सभा के बीच में खड़ा करके प्रभु के सामने वो कुछ बातें करते हैं। वो बातें आज मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। मरकुस 15 उसका 16 वचन क्या लिखा है? सैनिक उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रोटोरियुस कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट कूद कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सकंडे मारते रहे और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते, उस पर थूकते और उस पर घुटने टेक कर प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसे उसी कपड़े के पहनाए और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। अब समझ रहे प्रभु यीशु मसीह को कितना अपमानित करना पड़ा, यीशु को अपमानित होना पड़ा। वैसे महासभाओं के बीच में खड़ा करके उसके वस्त्र उन्होंने फाड़े और बैंगनी वस्त्र उन्हें पहनाए और उसके सिर पर कांटों का एक ताज बनाकर गूंथ कर उसको उसके सिर पर रखा और उसके सिर पर डंडे से मारने लगे ताकि उसके कांटे जो थे उसके सिर के भीतर फंस जाए। और आगे क्या लिखा है? उस पर मारने लगे, उस पर थूकने लगे, उसको थप्पड़ मारा और उसको अपमानित करने लगे चर्च। और उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो बाहर ले गए। आगे की घटना आपको पता है। यीशु को उन्होंने अंत में खोपड़ी पहाड़ के ऊपर उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। गुलगुता नामक एक स्थान जहां पर एक पहाड़ थी, खोपड़ी, उसके ऊपर ले जाकर यीशु मसीह को क्रूस पर उन्होंने ठोक दिया गया। अब समझ रहे ये जीवन, ये क्या चीजें दर्शा क्या रहा है? यीशु मसीह को हम जब ये देखते हैं अपमानित, दुखी, पीड़ित, हताश, ये जातियां, ये प्रभु के ऊपर ये जो दुख तकलीफ ये टूट कर जब प्रभु के ऊपर पड़ रहा था, इससे क्या समझते आप? ये बात अलग है कि प्रभु ने ये सब हमारे लिए सहा, लेकिन एक और चीज है कि इसमें हमें मसीह लोगों का जीवन देखना चाहिए। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? हमें क्रिश्चियन लाइफ को, एक मसीहत को हमें ऐसे देखना चाहिए। मसीहत सताई जाती है, परेशान किया जाता है, हताश किया जाता है, लोग सच्चाई के विरुद्ध बात करते हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध बात करते हैं, प्रचार के विरुद्ध बात करते हैं, प्रचार को समझते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो चुकी है। सुन रहे मेरी बात को? और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु क्रूस पर मर गए। यीशु क्रूस पर मर गए। ये सब बातें प्रभु के ऊपर हो रही थी, ये सब यातनाएं, ये पीड़ाएं, ये दुख जब प्रभु के ऊपर बीत रहा था तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। यहूदी लोग बड़े खुश थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो उनके लिए उस समय में सबसे बड़ा कांटा था, उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़कर रोमी लोगों के हाथों में सौंप दिया और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और मार दिया गया। वे बहुत खुश हो रहे थे। उनको लगा कि अब हमारे रास्ते से ये कांटा निकल चुका है, यीशु मर चुका है। उनको लगा कि अब हमारे लिए सब कुछ ठीक होगा। शत्रु को ये लगा कि अब खुद कुछ भी नहीं होने वाला, अब हमें कोई परेशान नहीं करने वाला, अब हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? यीशु मसीह को जो भी पीड़ा दी उन्होंने बड़े खुश हुए वे लोग। एक दिन कुछ नहीं हुआ, यीशु मरकर एक दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ हुआ। चर्च मेरी बात सुन रहे हैं?
यीशु को अपमानित किया गया, सभाओं में सौंपा गया, दोष लगाए गए, मारा गया, थूका गया, सब खुश थे, शत्रु खुश था, विरोधी खुश था, शैतान खुश था। उसको लगा सब ओवर हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, ये समाप्त हो चुका है। लेकिन आज मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, हम प्रभु में जितने लोग विश्वास करते हैं, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, ये समाप्त नहीं हुआ है। जहां पर शैतान ने कह दिया कि ये पूरा हो चुका है, जहां पर आपको शैतान ने गेम से बाहर कर दिया, जहां पर आपने अपने विश्वास को, अपने ईमान को छोड़ दिया, उस जगह पर मैं आज खड़े होकर आपसे बोलना चाहता हूं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। आपकी जो भी शर्मिंदगी है, आपने जो भी पीड़ाएं, जो भी दुख तकलीफें, संघर्ष आपने देखे हैं, आप सोचते हैं इसमें अब मैं खत्म हो चुका है, मेरे पास आने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं, एक दिन यीशु के मरने के बाद एक दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन मरे हुए में से यीशु मसीह जीवित हो गए। और इसी तरीके से एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है, आपके जो संघर्ष है, आपके जो दुख है, आपकी जो तकलीफ आपने जो अपने जीवन में सहा है, महसूस किया है, और शैतान बोलता है कि फिनिश, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, अभी मार्च का महीना है, आगे बढ़ने का महीना है यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बाजू वाले से कहे, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी एक और बचा। जीतने के लिए मुझे एक चांस और दिया गया है। हेलो, जीतने के लिए आपको एक बार फिर से अनुग्रह दिया गया है। हो सकता है आज मैं हारे हुए लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन हारे हुए लोगों को मैं इस जीत के संदेश को सुनाने के लिए यहां पर खड़ा हूं। आपके लिए एक चांस बचा है, प्रभु कह रहा है एक चांस आपके लिए है, प्रभु कह रहा है आपके लिए एक बाजी और बची हुई है, प्रभु कह रहा है तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम्हारे लिए एक और दरवाजा खुला हुआ है, एक और टाइम आपके लिए बचा हुआ है चर्च। और मैं चाहता हूं कि आप उस टाइम को ना गवाए किसी भी रीति से। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? जितने लोग सोचते हैं मैं तो हार गया, समाप्त हो गया, कई बार मैंने देखा लोग प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं, चर्च से दूर हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं मेरे लिए पूरा हो गया, बस कुछ चारा बचा नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, मार्च महीने में एक चांस आपके लिए आ चुका है। ये नया महीना आपके लिए एक चांस लेकर आया है, और इस चांस में आपके हाथ से फिक्स लगेगा यीशु मसीह के नाम में, और आप जीत के साथ, गवाही के साथ खड़े किए जाओगे चर्च यीशु के नाम में। जिन लोगों ने इस बात, इसे शब्द आपके विषय में कहा, जो बात आपके विरुद्ध बोली गई, वो बातें कभी मत भूलना, याद रखना उन बातों को। मुझे इन लोगों ने परेशान किया था, इन लोगों ने मुझे निंदित किया था, इन लोगों ने मुझ पर हंसे थे, इन लोगों ने, जो लोग यीशु मसीह पर हंस रहे थे, जो लोग यीशु मसीह पर जुल्म लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे, उन लोगों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि 3 दिन के बाद उन्हीं के पास समाचार जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 दिन के बाद मेरा समाचार वहां जाएगा। जिसने कहा था ये तो हो चुका है, ये खत्म है, ये हार चुका है, अब इसके घर में कोई बरकत नहीं आएगी, अब इसे बाल बच्चे नहीं होंगे, अब इसके घर में खुशी नहीं आएगी, मैं बता देना चाहता हूँ 3 दिन के बाद गुड न्यूज उनके पास पहुंचेगी यीशु के नाम से। 3 दिन के बाद वो आपके विषय में महिमा की बातें सुनेंगे, और आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा बदल जाएगी, आपकी स्टोरी बदल जाएगी। और आमीन ऊंचा करें चर्च, आमीन ऊंचा करें चर्च। मैं बताना चाहता हूं आपके शत्रुओं के विषय में। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? क्या ये वचन आपके लिए चर्च? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये वचन सुन रहे हैं? है ना?
कई बार हम लोगों की सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जितने लोग, मैं बताना चाहता हूं चर्च, जितने लोग दूसरों लोगों की बात की वजह से चर्च छोड़कर जाते हैं, उनकी जिंदगी में वो कभी बच नहीं सकते। क्योंकि जितने लोग आज चर्च छोड़कर जा रहे हैं वो किसी ना किसी के वजह से जा रहे हैं, लोगों की वजह से। मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे संग कुटुंब मुझसे बुरी बुरी बातें बोलता है प्रभु के बारे में, क्योंकि मुझे अभी तक आशीष नहीं मिली, अभी तक मेरे घर में काम नहीं बने हैं, अभी तक मैं अपने जीवन में वो बरकत नहीं देखी जो मुझे मिलनी चाहिए थी। इतनी बातें सुनने के बाद कई बार लोग हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं चर्च। लेकिन आप 3 दिन वेट तो करें, अभी समाप्त नहीं हुआ, 3 दिन वेट तो करें। तो मैं क्या कह रहा हूं मुझे पता है, 3 दिन वेट तो कर, 3 दिन वेट तो कर, 3 दिन खड़ा तो रह, 3 दिन प्रार्थना तो कर, 3 दिन उपवास तो कर। आपकी न्यूज आपके शत्रुओं के पास तक पहुंचने पाएगी चर्च, और वो आपको देखकर आपके खुदा की तारीफ करेंगे चर्च, और उनके जीवन में एक बड़ा बड़ा काम परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी दूसरों की बातों की वजह से अपने खुदा से मत मुंह मोड़ना। अपने बाजू वाले से बोलो, दूसरों की बात की वजह से अपने खुदा से मुंह ना मोड़ना। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक। ध्यान से सुनिए, दूसरों की बात को सुनकर अपने खुदा से कभी मुंह ना मोड़ना। सुन रहे मेरी बात की चर्चा, क्योंकि 3 दिन के बाद एक बड़ी ग्लोरी आपके ऊपर आनी चाहिए। जब यीशु मार दिए गए तो शत्रु खुश हुआ, लेकिन तीसरे दिन शत्रु का मुंह उतर गया। तीसरे दिन वहां पर कुछ अद्भुत हुआ, हालेलुया। और जब वो जी उठा तो उसका जी उठने का समाचार पूरे यरूशलेम में प्रचार किया गया। और उसी तरीके से आपके विरुद्ध की बातें, आपके खिलाफत की बातें, आपकी शर्मिंदगी की बातें जिन लोगों ने बोली है, अब जब वो आपकी स्टोरी को चेंज होते हुए देखेंगे तो वो लोग परमेश्वर की बड़ाई करने पाएंगे और खुदा के नाम की स्तुति उनके मुंह से निकलने पाएगी। रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन से 6 वचन तक पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। जोर बोले अकाल। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। जोर से बोले मोआब। यहूदा का बैतलहम परमेश्वर का वचन कहता है, जिस टाइम में न्यायी लोग, राजा लोग नहीं थे, न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में, अब मेरी बात सुनो, बाइबल छोड़ दो, इधर देखो। इस्राएल में अकाल पड़ा। जो बोले अकाल, अकाल का मतलब समझते हैं ना? अकाल किसे कहते हैं? बताओ, अकाल किसे कहते हैं? मरी तो नहीं, सही बताओ, सही लफ्जों में अकाल किसे कहते हैं? खाने को ना होना, पीने के ना होना, पैसे नहीं होना। अब इंसान करे तो क्या करे? अकाल का मतलब है जहाज पड़ गया तो वो समझ लो मर गया। हेलो, हाँ, अभी यहां भी होने वाला है। सुनो मेरी बात। बैतलहम का एक पुरुष
इस्राएल देश का एक पुरुष, खुदा की कौम का एक पुरुष जब बैतलहम में अकाल पड़ा, तो वो व्यक्ति बैतलहम को, इस्राएल को छोड़कर मोआब देश चला गया। कहां चला गया? जोर से बोलो। कहां चला गया? एक ऐसे देश जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो मोआब देश में चला गया और वहां पर परदेशी होकर रहने लगा। 2 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किन्योन थे। एलीमेलेक, जोर से बोले, एलीमेलेक, नाओमी, महलोन और किन्योन, ठीक है, 2 बेटे। मतलब एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी को और अपने 2 बेटे को महलोन और किन्योन, बड़े भयानक से नाम है, महलोन और किन्योन, 4 लोग अकाल पड़ने के समय में बैतलहम छोड़कर मोआब चले गए। कहां चले गए? कहां चले गए? अन्य जाति देश में। कहां चले गए? जो खुदा को नहीं मानते थे। क्यों चले गए? उनका जाने का कारण क्या था? आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। आगे पढ़ेंगे। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ, जब ये बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में गया, इसका मतलब कि एलीमेलेक ने मोआब के विषय में सुना है कि वहां पर अन्न है, वहां पर खाने की वस्तुएं हैं, मोआब देश में भरपूरी है। और ये बातें सुनकर एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी को और 2 बेटों को लेकर मोआब चला गया। कहां चला गया? जोर से बोलो। कहां चला गया? क्यों गया? क्योंकि बैतलहम में अकाल है। क्या है? और जब वो बैतलहम छोड़कर मोआब देश में गया, कुछ ही टाइम में एलीमेलेक वहां पर मर गया। He died. वो मर गया। उसके 2 बेटे बच्चे, महलोन और किन्योन। 3 वचन में लिखा, और नाओमी का पुत्र एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके 2 पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूथ था। और वहीं पर उन्होंने क्या कर ली? जोर से बोलो, क्या कर ली? पहले बैतलहम छोड़ा, बैतलहम से वो गए, वहां पर एक दुर्घटना हुई, पति मर गया। उसके मरने के बाद नाओमी ने क्या किया? 2 बेटों की शादी करा दी मोआबिन स्त्रियों से। किससे? अब सुने आगे, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ो। फिर वह कोई 10 वर्ष रहे। फिर वहां पर वे कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किन्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। सुन रहे चर्च? जब वो बैतलहम को छोड़ कर गया तो वो 4 थे, लेकिन जब वो मोआब में जाकर बस गए तो कितने दिन तक रहे? मैं सोचता हूं वो वहां पर 10 वर्ष लिखा है। इसमें लिखा है कितने वर्ष लिखा है? पति मर गया और वे वहां पर 10-12 वर्ष बस जीवित रहे। सुन रहे चर्च? कितने वर्ष? 10-12 वर्ष
बार हम लोग अपने जीवन में इन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग बैतलहम को छोड़कर हम मोआब देश में जाकर रहेंगे तो वहां पर अच्छा टाइम निकलेगा, हम वहां पर अच्छे से रह पाएंगे, हमें वहां पर खाने पीने की भरपूरी मिलेगी। और एलीमेलेक जाकर वहां रहने लगा और वहां पर उन चीजों का लुत्फ उठाने लगा, खाना पीना और बस। और मैं सोचता हूं जब एलीमेलेक वहां पर जाकर बसा होगा, शुरुआती टाइम में तो सब कुछ अच्छा था, 1 साल 2 साल तो सब कुछ अच्छा निकला होगा। और उसने जाकर कुछ लोगों को संदेश भी दिया होगा, जितने लोग बैतलहम में रहते हैं वो सब मोआब आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बहुत थोड़े दिन तक तो एलीमेलेक वहां की चीजों का लुत्फ उठाता गया, लेकिन अंत में 1 या 2 साल के बाद तुरंत मर गया। हेलो, तुरंत मर गया। अब नाओमी अपने 2 पुत्रों के साथ अकेली रह गई। उसने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। जैसे ही विवाह किया उसके थोड़े टाइम बाद उसके बेटे भी मर गए, और वो दोनों पुत्रों से रहित हो गई। 6 वचन भी पढ़ेंगे। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। आमीन, जो सुना आमीन, हालेलुया। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, विश्वासी के अंदर स्थिरता नहीं है। विश्वासी के अंदर स्थिरता, जब उन्होंने बैतलहम में जब वो अकाल सुना, बैतलहम जब अकाल से होकर जा रहा था, तो उन्होंने सुना मोआब में अन्न है, तो उधर भाग गए। और जब मोआब में उनके साथ दुर्घटना हुई, जब वो मर गए, जब वो पीड़ित हुए, जब वो दुखित हुए, तब उन्होंने समाचार मिला कि अब परमेश्वर ने दोबारा बैतलहम को बनाना शुरू कर दिया है। तो अब वो मोआब को छोड़कर दोबारा बैतलहम में दौड़े आए, रिटर्न कराओ। मेरी बात समझ रहे हैं? एक विश्वासी की हालत यही है, उसको जब प्रभु में आने से कुछ थोड़ा दुखों से, तकलीफों से, चुनौतियों से जब उसको होकर गुजरना पड़ता है, तो उसे लगता है चलो मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आऊं, चलो मैं थोड़ा मोआब के देश में होकर आऊं, चलो मैं बाहर की दुनिया को भी थोड़ा सा उसका भी आनंद उठाऊं। और जब वो उसकी दुनिया में चला जाता है, उसको जब नुकसान होते हैं, आपको बता दूं, प्रभु के घर में यदि हम भूखे प्यासे और हताश भी हैं, तब भी हम सुरक्षित हैं। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? हम सुरक्षित हैं क्योंकि यीशु का लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा दिया गया है। और प्रभु में आने से हम दुख, हंसी खुशी, रोना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, कभी भी प्रभु के घर को छोड़े ना। मेरी बात समझ रहे हैं? एलीमेलेक ने क्या किया? प्रभु के घर को छोड़ा, बैतलहम को छोड़ा और जाकर मोआब रहने लगा, और मोआब में जाकर मर गया। और उसके बाद उसके 2 बेटे भी। और जब उसको समाचार मिला नाओमी को कि अब प्रभु ने अपने लोगों की सुधि ली है, बैतलहम की सुधि ली है, अकाल हट गया है, अकाल का टाइम इज ओवर हो चुका है। अब जब उन्होंने सुना मोआब में रहते हुए, तब वो फिर से वापस लौटकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम वापस लौटकर फिर से बैतलहम में जाएंगे। चर्च मेरी बात सुनिए, कई बार हम लोग सोचते हैं ना, प्रभु में आने से कई बार हमारे अपने भी हमसे मुंह मोड़ते हैं, या सुनो, वो हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, या सुनो, कई बार वो हमारे ऊपर ताने कसते हैं, या सुनो, हमें दुख लगता है, या सुनो।
हम सोचते हैं यार मैंने क्या गलती कर दी, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपने लोग मुझसे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, मेरे अपने लोग मुझे क्यों छोड़ छोड़ जा रहे हैं, क्यों वो मुझसे झगड़ते हैं, क्यों वो मुझसे लड़ाई करते हैं। उस समय हम बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ दुखी होना स्वाभाविक है। कोई आपसे मुंह मोड़ेगा तो दुख लगेगा, ये सुन लो। दुख को भयंकर गलती में ना बदलो। दुख लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब दुखी हो, बाइबल क्या कहती है, जितने तुम में दुखी है वो प्रार्थना करे। एलीमेलेक दुखी था, एलीमेलेक को अकाल देखना पड़ रहा था, भुखमरी देखनी पड़ रही थी। उसका मतलब ये नहीं था कि उसको बैतलेहम छोड़ देना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? उसका मतलब ये नहीं था कि उसे बैतलेहम छोड़कर एक अन्य जाति देश में जाकर, एक मोआब देश में जाकर वहां बस जाए और अपने लड़कों की शादी ब्याह भी वहीं कर दे। सुन रहे मेरी बात? कई बार विश्वासियों का हाल ये होता है, अगर हम चर्च में आपको थोड़ा सा टाइट कर दे, अगर हम थोड़ा सा आपको वचन के अनुसार समझाना शुरू करें, आपको वचन से ठीक करना शुरू करें, आपके अंदर की गलतियों को निकालना शुरू करें, आपको लगेगा पास्टर हम पर क्या है, हुकुम जता रहा है। आपको लगेगा यार ये पास्टर तो चीने, ये तो हमेशा बोलता है तू अच्छा चल, तू पवित्र रह, तू अपनी आंखों को ठीक कर, तू अपने जुबान को ठीक कर, ये हमेशा मुझे ठीक करने में लगा रहता है। ये पास्टर तो मुझे जीने नहीं देगा, चलो इस देश को छोड़ो, इस चर्च को छोड़ो, दूसरी चर्च चलते हैं। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? फटकार लगती है तो कहते हैं अरे ये पास्टर तो अच्छा नहीं है, इसके पास अभिषेक नहीं है, उसके पास चलो, दूसरे के पास अभिषेक है। हेलो सुन रहे हैं? हेलो सुन रहे हैं? अगर आपको फटकार नहीं लगेगी, अगर आपको सही से वचन नहीं सिखाया जाएगा, अगर आपको रोका टोका नहीं जाएगा, तो आप कभी भी बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे। और यदि आप चेंज नहीं होंगे तो प्रभु के साथ स्वर्ग में कैसे जाओगे? पास्टर आपको रोकता नहीं है, बाइबल रोकती है। बाइबल आपसे कहती है झूठ मत बोल, बाइबल आपसे कहती है विचार मत कर, बाइबल आपसे कहती है ठट्टा करने वाली मंडली में मत बैठ, ना खड़ा हो। आप बाइबल को फॉलो करें। अभी एलीमेलेक ना बने। एलीमेलेक ने देखा यहाँ अकाल है, यहाँ पर रोना है, यहाँ पर दुख है। एलीमेलेक ने सही निर्णय लिया, मोआब भाग जाओ। कहां भाग जाओ? बहुत सारे लोग आज भाग गए हैं। हेलो। और जो लोग चर्च छोड़ के जाते हैं ना, दूसरे लोगों से फोन पे बात करते हैं। अच्छा तू वहीं जा रही है पास्टर, सोनी ना चर्च में जा रहा है? अच्छा अरे यार वो पास्टर तो यार हर संडे बढ़िया क्लास लगाता है। एक काम कर, तू वो चर्च छोड़ के तू इस चर्च में आ जा, मैं यहाँ आ गई, तू भी आ जा। अच्छा ठीक है। ऐसे होती है बात, ऐसे लोग करते हैं। अरे वहां ये देख यहाँ कितना स्टैंडर्ड है, यहाँ देख कितना अच्छा है, यहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठती हूँ, एसी भी लगा हुआ है, चर्च में बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगी है, और चर्च छोटा है, बड़े में आ जा। फोन पे होती है, प्रभु देख रहा है। एलीमेलेक ने भी यही गलती की थी। एलीमेलेक ने कहा था अब इसको बैतलेहम को क्या करो, छोड़, बैतलेहम क्या करो, छोड़ दो, मोआब चलो, उधर चलो, उधर प्रभु है, उधर सामर्थ है, उधर कलीसिया है, उधर भीड़ लगी है, बड़ा चर्च है, बड़ा पास्टर है, बड़ी सामर्थ है। हेलो, यहाँ पास्टर डांट देता है, यहाँ वो काम करवाता है, यहाँ वो दरी पे साफ करने के लिए बोलता है, यहाँ वो टॉयलेट साफ करवाने के लिए, चलो चलो मोआब चलो, वहां में कोई रोके टोकेगा नहीं, जाओ मोआब, भागो। उसके बाद सवारी समान के खुद, जो भागने वाले हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूं, सवारी समान की खुद। रोडवेज बस में बैठे हो, बैठे हो, रोडवेज बस में बैठे हो। अरे भाई कितने यार, कितने वीआईपी लोग हैं? हाँ है ना? ये रोडवेज बस में नहीं बैठे, मुझे ऐसा लग रहा फ्लाइट में बैठे हो।
बैठे हो, उस पर ऊपर लिखा रहता है ना, जहां पर सामान रखते हो, अलमारी क्या बोलते हो उसको, कबर्ड, वहां पर क्या लिखा रहता है, सवारी सामान की खुद, मोआब जा रहे हो जाओ, जब छोड़ दोगे जाओ छोड़ो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने जाओ जी लो, लेकिन याद रखना सवारी सामान की खूब जिम्मेवार। एलीमेलेक गया था, वो अपनी जिम्मेदारी पर गया, उसके बाद उसका जीवन में क्या उसने हासिल किया, क्या उसने प्राप्त किया, आप बाइबल पढ़कर देख लीजिए। हेलो, सुन रहे हैं चर्च हैं? सुन रहे हो? अपने बाजू वाले से कहो भैया छोड़ने वाला गलती ना करो। यहोवा शालोम फेलोशिप चर्च 2010 में ये शुरू हुई थी, 2010 में शुरू हुई, 3 लोगों के साथ शुरू हुई थी। उसमें से सबसे पहले शायद मीनू बैठी है, मीनू थी, है ना। 3 लोगों के साथ हम लोग ये प्रार्थना करते थे कमरे में बैठकर। प्रभु ने बढ़ाया, प्रभु धीरे धीरे उठाकर चलता गया। मेरी बात सुनो चर्च, कोई कलीसिया छोटी नहीं कोई बड़ी, कोई छोटी नहीं कोई बड़ी, बड़ा है तो कोई एक ही है और वो है यीशु मसीह। हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, प्रभु उस संघर्ष को देख रहा है, प्रभु उस संघर्ष को देख रहा है। जो आज छोड़कर चले जाते हैं, जो आज छोड़कर पीछे हट जाते हैं, वो आने वाले टाइम में हमारी महिमा के साथ, जब हम महिमा में प्रवेश करेंगे तो वो हमारे साथ भाग नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, महिमा में भाग लेने के लिए क्या है? आपको लगातार बैठे रहना है। आमीन। अब देखिए यहां पर बैतलहम में अकाल था या नहीं था? उसको छोड़कर वो काम चले गए। लेकिन एक बात बताओ, बोआज भी तो यही था। बोआज सुने आप नाम बोआज का? जब आप 4थे अध्याय में आप जाते हैं तो बोआज का नाम आता है, बोआज। जब ये लोग वहां लुट पिट कर वापस आते हैं, बोआज के नाम का अर्थ है द लॉर्ड इज माई किंग। बोआज नाम का अर्थ है द लॉर्ड इज माई किंग, यहोवा मेरा राजा है। एक बात बताओ, जब अकाल था तो बोआज भी तो वही था। बोआज क्यों नहीं छोड़कर गया? बोआज उस अकाल में क्यों पड़ा रहा? क्योंकि बोआज को पता है मेरा परमेश्वर राजा है और वो मुझे अकाल के समय में भी रोटी खिला सकता है। वो अकाल में भी मेरी परवाह करता है। दाऊद भजन संहिता में कहता, भूखे सिंगों को खटी हो सकती है लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। लोग कोरोना वायरस से मर रहे थे, किससे मर रहे थे? लेकिन हम लोगों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। खुदा मेरा राजा है, प्रभु मेरा रक्षक है, प्रभु मेरा उपाय करने वाला है। यदि आप परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, जरूरत में है, रोने पीटने के समय में है, आज मैं बोलना चाहता हूं यहोवा राजा है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपको उठाएगा चर्च, वो आपकी सुधी लेगा चर्च, वो आपको बनाएगा चर्च, वो आपको ऊंचा खड़ा करेगा चर्च। आमीन, ऊंचा गए चर्च। बाइबल बताती है 6 वचन में, दुख का टाइम खत्म हुआ, तकलीफ का टाइम खत्म हुआ, अकाल का टाइम खत्म हुआ। ये जो 6 वचन में क्या लिखा है?
परमेश्वर ने बैतलहम की सुधि ली। आमीन, जोर से बोले आमीन। 6 वचन में क्या लिखा है? पढ़ो जोर से पढ़ो। रूत 1:6 क्या लिखा है? तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा कौन से देश में सुना? हेलो, कौन से देश में सुना? शत्रु देश में। जोर से बोले किरका, कौन से देश में सुना? अन्य जाति देश में। कहां पर सुना भैया? जब बैतलहम में अकाल था तो मोआब हंसता था। उनका परमेश्वर में कहां ताकत है? परमेश्वर तो मोआब में है। कहां पर है? उनमें तो अकाल पड़ा है। एलीमेलेक जाकर ये सोने पे सुहागा कर देते हैं, क्योंकि खुदा के लोग मोआब में जाकर अन्न मांग रहे हैं। कहां पर मांग रहे हैं? एक तो वो खुदा के नाम की निंदा करने वाले लोग हैं, और उल्टा खुदा के घर से कुछ लोग निकलकर वहां पर जाकर हाथ जोड़कर अन्न मांग रहे हैं। उस समय में एक शायद में ये बोलते होंगे, अरे भाई देख, इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है, मोआब में परमेश्वर है। मोआब का परमेश्वर बड़ा है। देख, इस्राएल में अकाल पड़ा, लोग भूखों से मर रहे हैं। देख, वहां पर तकलीफ है। देख, वहां पर रोना है। देख, वहां पर बेरोजगारी है। देख, वहां पर सूखा पड़ा है। लेकिन मोआब में सब कुछ है। मोआब। लेकिन ये समाचार भी मोआब में गया कि परमेश्वर ने इस्राएल की सुधि ली है। परमेश्वर ने इस्राएल को दोबारा से बुलाया है। परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर फिर से आशीर्वाद दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये शब्द आपके लिए चर्च की सुगंध में